नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। फिलहाल मैं दिल्ली में हूं और आपको मनीष कश्यप से रिलेटेड सबसे बड़ी जानकारी देने वाला हूं, जिस जानकारी को सुनने के बाद आप दंग हो जाएंगे। फिलहाल सवाल और जवाब ये रहेगा मनीष कश्यप के बारे में, और हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि मनीष कश्यप कब तक रिहा होंगे या नहीं रिहा होंगे, उन पर कितने मुकदमे हैं, कौन कौन से मुकदमे हैं और कहाँ कहाँ से लगे हैं। साथ ही 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ, और आने वाले 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि 28 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मनीष कश्यप के लिए। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील डॉक्टर AP सिंह जी हैं, जो मनीष कश्यप के लिए इस सत्य की लड़ाई में लड़ रहे हैं और पूरा मेहनत कर रहे हैं ताकि सत्य की जीत हो सके और मनीष कश्यप फिर से आप सभी के बीच आ सके। सर, इंडियन टाइम्स न्यूज पर सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सबसे पहले ये सवाल रहेगा और दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्या मनीष कश्यप रिहा हो पाएंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल रिहा होंगे जी, बिल्कुल ही रिहा होंगे, जल्दी रिहा होंगे जी। कोई इसमें मतलब नहीं है कि ना रिहा का मतलब। NSA लगा है, बड़ा केस है, बड़ी धाराएं हैं जी, बड़ा मामला है, और बड़ा मामला है इसीलिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में इसीलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन रहे हैं, और इसीलिए हम लोग पैरवी कर रहे हैं, और इसीलिए आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। सर, एक दूसरा सवाल ये करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप तमिलनाडु में है और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और आने वाले 28 तारीख जो नेक्स्ट डे दिया गया है मनीष कश्यप की सुनवाई करने के लिए, 28 तारीख मनीष कश्यप के लिए कितना अहम होने वाला है? देखिए, जो पिटीशन पड़ी थी हमारी सुप्रीम कोर्ट में जी, उस समय NSA नहीं लगा था जी। उस समय ये था, जिस दिन पिटीशन लगी उस दिन उन्हें तमिलनाडु सरकार पुलिस द्वारा रिमांड ख़त्म हो गया था, मतलब इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, इन्वेस्टिगेशन में पूरा भाग ले लिया था। उसके बाद उसे वापस मदर कोर्ट पटना भेजा जाना था। पटना भेजा जाना था तो इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु पुलिस ने रात में ही कोर्ट खुलवाई। 9 बजे कोर्ट खुली, कोर्ट खुल के एप्लीकेशन लगाई गई, उस एप्लीकेशन की अगले दिन के लिए सुनवाई रखी गई और मनीष कश्यप को तमिलनाडु में रोक लिया गया बिहार वापस जाने से, जबकि यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे लेके गए थे और उस आधार पर उन्हें वापस आना चाहिए था। वहाँ इन्होंने एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के साथ मनीष कश्यप पर रासुका लगा दी, NSA, जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं। हमारे दर्शकों को जरा बताइए, जिस प्रकार से NSA लगाया गया है, ये उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो देशद्रोही होती है, लेकिन मनीष कश्यप कौन सा देशद्रोह किया, कौन सा उन्होंने तिरंगे और राष्ट्र का अपमान कर दिया? सर, यही विषय है, और उस दौरान NSA लगाया गया। जो पहले क्या हुआ इसमें आप लोगों को पता है, तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ किस तरह से क्या क्या हुआ, जी सर, उसकी खबर दैनिक हिंदुस्तान, रिनाउंड न्यूज़पेपर, दैनिक प्रभात, दैनिक भास्कर, दैनिक अमर उजाला, इन अखबारों ने सुर्खियों के साथ छापी थी, बराबर छापा कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों के साथ ऐसा ऐसा हुआ। जी सर, वो आपके पास पेपर भी है? हाँ, पेपर भी है, मैं भी उसकी फाइल में दिखाता हूँ, फाइल देना। तो वो हुआ। उसके बाद जो होने के बाद क्या होता है, उसके बाद मनीष कश्यप भी उस पर प्रोसीडिंग अपनी करता है, पढ़ता है, वो भी पढ़ा लिखा इंसान है, बुद्धिमान व्यक्ति है। जब वो इसको पढ़ता है तो वो भी अपना एक रिएक्शन देता है, रिएक्शन देता है, और वो छपते अखबार किस लिए हैं? अखबार भी इसीलिए छपते हैं। दर्शक ज़रा ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से जो है उन बाकी और न्यूज़पेपरों ने जो है चला है, देख सकते हैं आप, हम आपको डिस्प्ले पर भी चला देंगे जितने भी पेपर में छपा हुआ है। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले, त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका, ये हिंदी। जी, स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ हमला, ट्रेनों में जगह नहीं, डर से घरों में बंद हैं। जी, प्रवासी हिंदी भाषी, हिंदुस्तान ने छापा, ये हिंदुस्तान ने, ये दैनिक भास्कर ने छापा, दैनिक भास्कर ने भी छापा हुआ है, ये दैनिक भास्कर छाप रहा है। इसमें लोगों के विचार छापे हैं। पेट के लिए हम बोरी और टोकरी उठाकर कहीं भी निकल पड़ते हैं, क्या करें, घर में काम नहीं तो प्रदेश में अपमान और मार सह रहे हैं। अजीत कह रहा जमुई बिहार का, जी सर, ये कह रहा है। संदीप मोकामा बिहार का कह रहा है, ये कह रहे हैं। ये चीजें सारे अपनी अपनी बातें रख रहा है, ये कर उसके बाद प्रभात खबर छापता है तमिलनाडु में बिहारियों की हत्याएं, मजदूरों का पलायन जारी, ये शब्द और पलायन ये है। जी,
इसके बाद आता है प्रभात खबर में भी आता है, तमिलनाडु में बिहार के मजदूर निशाने पर, स्टेशनों पर लौटने के लिए लंबी कतारें लगी। ये देखिए जी सर, ये त्रिपुरा में फंसा है परिवार जान से लड़ने की, ये प्रभात खबर दे रहा है जी। ये सारे दे रहे हैं तमिलनाडु मतलब सारे न्यूज़पेपर ये अमर उजाला, ये अमर उजाला छाप रहा है, सारे न्यूज़पेपर ने इस खबर को अहमियत दी। तो सर जिस प्रकार से प्रभात खबर, हिंदुस्तान, अमर उजाला और बाकी चैनलों ने जो है दिखाया है, इसी उन्होंने नहीं, द इकोनॉमिक टाइम्स में नीतीश कुमार कहते हैं, नीतीश कुमार एक्सप्रेस कंसर्न ओवर अटैक्स ऑन बिहार लेबरर्स इन तमिलनाडु। ये कहते हैं बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार on Thursday expressed concern over the alleged attacks on laborers hailing from the state in far off Tamil Nadu. I have learned from newspaper that laborers from Bihar who are employed in Tamil Nadu are being attacked. I have asked the chief secretary and the director general of police of Bihar to speak to officials in Tamil Nadu and ensure safety and security of Bihari workers there. Kumar tweeted. ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी उस घटना को बताया, तो मुख्यमंत्री पे भी लगना चाहिए ऐसे। अब आता है रोल मनीष कश्यप, ये मनीष कश्यप का ट्वीटर ये है, ये लिखता है सन ऑफ बिहार, ये लिखता है तेजस्वी यादव जी चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया उसका मोबाइल नंबर भी है, एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हैं और मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान है। और हाँ, इन लोगों को जो मार पड़ी है तमिलनाडु, वो सच है कि झूठ, इसकी जानकारी भी आपका प्रशासन ही देगा, लेकिन बिहारी मजदूर बिहार से जाकर मार खाते हैं, भगाए जाते हैं, इसके लिए दोषी आप लोग हैं। ये उन्होंने ये नहीं कहा कि मार खाए हुए हैं या पीटे गए। ना, अब आप वेरीफाई करिए जी, वो आप वेरीफाई। हाँ, ये तेजस्वी यादव काइंडली रिमूव योर स्पेक्टकल्स एंड टुक द पिक्चर्स ऑफ बाउंड्स ऑन द फेसेस ऑफ लेबर्स एंड द मीडिया व्हिच हैज रिकॉर्डेड this has its mobile number. Kindly talk to them once. What if you are telling a lie and the laborers are actually miserable in Tamil Nadu? Subsequently, if you talk about caste, waste, population, census, then please ask the caste of these people and you will find comfort in your heart. And also, whether the beatings given to these people in Tamil Nadu is true or false, that can only be told by your administration. But Bihar laborers are beaten outside Bihar and are kicked out from there. For this, you are responsible. One more thing I would like to tell Shri Tejaswi Yadav, probably you have become comfortable in hearing lies due to laying in your speeches. That is why the truth of Manish Kashyap was taken as a lie by you. I do not spread misinformation about Bihari laborers and poor people, but shows the reality about them which you do not want to face. ये 8 मार्च को टाइम और डेट के साथ और कितना व्यूज है वो सारा चीज है वो दिया हुआ है, ये सारा दिया हुआ है। अब इसके बाद शुरू होता है एफआईआर का खेला शुरू होता है सर। तो सर जिस प्रकार से ये सारे पेपर वालों ने न्यूज को छापा था, तो उनके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए, मुख्यमंत्री जी के भी ऊपर भाई। पत्रकार का मतलब है खबर छापना, चीजों को बाहर लाना, लोगों तक पहुंचाना, जन भावना की बातें पहुंचाना। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है, ये बिहार में होती है। एफआईआर नंबर 3/23, एफआईआर नंबर 4/23, एफआईआर नंबर 5/23, सीक्वेंस से सारी लाइन से एफआईआर। ये तमिलनाडु में होती, मदुरई, त्रिपुरा, ये तो इतनी हमें लोगों को पता थी। उसके बाद जब यहाँ ये फाइलिंग हुई, जिस दिन फाइलिंग हुई उसी दिन, उसके अगले दिन लगा दिया एनएसए लगा दिया। उस समय तक एनएसए लगने तक लगभग उसे 1 महीना हो गया था पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में, यानी कि वो या तो जेल में रहा या पुलिस के साथ रहा या अस्पताल में रहा, 3 जगह रहा, इसके अलावा नहीं रहा। अब मेरा सवाल ये है, आपके माध्यम से, आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत देखा जाता है और बौद्धिक चर्चा के रूप में आप भी यहाँ हमारे ऑफिस आए ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने, तो ये चीज़ें हैं वहाँ पर। क्या 1 महीने के अंदर रासुका जब अरेस्ट किया तो रासुका नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, मनीष कश्यप कहीं भागा नहीं, कहीं एयरपोर्ट पे नहीं मिला, कहीं बॉर्डर पे नहीं मिला, कहीं नेपाल में नहीं मिला, कहीं बेसमेंट में नहीं मिला, कहीं दाढ़ी कटवा के नहीं मिला, कहीं बाल बढ़वाए नहीं मिला, कहीं नकली दाढ़ी बाल लगाए हुए नहीं मिला, कहीं भेष बदले नहीं मिला, कहीं नाम बदले नहीं मिला, कहीं अपनी आइडेंटिटी को छुपाए हुए नहीं मिला। वो सीधे जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया उसने, एक कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति की तरह वहाँ पेश हुआ। पेश होने के बाद वहाँ से वो पुलिस कस्टडी में चला गया। उसके बाद 1 महीने तक क्या ऐसा हुआ? जी सर, आपने पुलिस कस्टडी के दौरान उसको किससे मिलवाया?
फ़ोन पे बात कराई, व्हाट्सएप पे बात कराई, वीडियो कॉलिंग कराई, चैटिंग कराई, SMS कराए, लेटर लिखवाया, चिट्ठी लिखवाई, घुमाने ले गए, मिलाने ले गए, उसे भेजा। किससे बात कराई? जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा बन गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कैसे खतरा पैदा हो गया? एक आर्मी में काम करने वाले का, आर्मी के पर्सन, सेना के जवान के पुत्र में इतना खून कैसे खराब हो गया सेना के जवान का कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया? ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर देश में प्रवासी मजदूरों की बात उठाना, हिंदी भाषी मजदूरों की बात उठाना, उनकी हित की बात करना, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करना, हिंदी की बात करना, हिंदी के अपमान करने वालों का विरोध करना, अगर ये गलती है, ये बुराई है, तो फिर तो अलग विषय है। लेकिन ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा लेकर चले, तो वो तो हिंदी में देश नहीं दुनिया भर में भाषण मोदी जी हिंदी में देते हैं। हर जगह हिंदी में भाषण देते हैं। लेकिन उनके साथ मनीष कश्यप के साथ हिंदी के बचाव की बात करना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदी की बात की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी की बात की, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदी की बात की, तो ये प्रवासी मजदूरों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये विषय है। अब बात आती है, आपके दर्शक जो जानना चाहते हैं NSA में बेल होगी कि नहीं होगी राष्ट्रपति। देखिए, बेल भी होगी। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण बता रहा हूँ जो मैंने केस खुद लड़े हैं। मैंने खुद केस लड़े हैं, मैं दूसरे के नहीं बता रहा हूँ। जी सर। हरियाणा में संत रामपाल दास जी का बड़ा प्रकरण था। बहुत बड़े संत हैं, बड़ा सामाजिक बदलाव किया, दहेज की विरोध में, दान दहेज खत्म होना, जाति प्रथा के लिए बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने। जी सर। उनके अनुयायियों और उन पर 950 लोगों पर देशद्रोह का केस रजिस्टर्ड कर दिया गया सर, हरियाणा में इस साल। हमने केस लड़ा, सब में बेल हुई, सब बाहर आए, सब हुआ, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं। जी सर। बड़े केस, हाथरस प्रकरण हुआ। जी सर। उत्तर प्रदेश में लोगों ने योगी जी इस्तीफा दो, और ये राहुल जी पहुंचे, और वो राजनीति, और विधानसभा चुनाव होने वाले थे, हाथरस जातिगत, सब कुछ बड़े बड़े बयानबाजी। जी सर। हत्या, रेप, मर्डर, क्या क्या लगा दिया, गैंग रेप। जी सर। लेकिन हमने लड़ाई लड़ी और हम जीते। ना वहाँ हत्या मिली, न रेप मिला, न गैंग रेप मिला। 3 मुलजिम बाइज्जत बरी हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, एक को कन्विक्शन किया झगड़े के केस में। जो झगड़ा था उनमें, दोनों में झगड़ा था, प्यार था तो झगड़ा था, लेकिन उसमें ये तो नहीं थी हत्या, रेप, मर्डर को जोड़ दिया गया, गैंग रेप, वो सब खत्म हुआ कुछ नहीं था, और वहाँ बरी हुई। ये वो बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल न्याय हुआ। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश में देश के गृह राज्य मंत्री रहे, 3 बार सांसद रहे, राजनीतिक कारणों से उन पर झूठे केस लगा दिए गए। लेकिन उनमें यहाँ तक जांच बैठी कि शिकायतकर्ता को भी अंदर जाना पड़ा, और वो बाहर हुए और बरी हुए। शाहजहांपुर में राम मूर्ति सिंह वर्मा प्रकरण, राजनीति के चलते इतने झूठे केस लगा दिए गए, CBI जांच, सुप्रीम कोर्ट, हमने लड़ा और जीते। इंदौर में कंप्यूटर बाबा का केस मध्य प्रदेश में, जो कि दर्जा प्राप्त मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस में भी वो दर्जा प्राप्त मंत्री थे। कंप्यूटर बाबा इतने केस लगा दिए, पर मुझे जाना पड़ा, मैं इंदौर गया, उन्हें छुड़ाया, बेल की और बाहर आए, लेकिन न्याय मिला। हमें माननीय अदालतों से न्याय मिलता है, न्याय मिलेगा। अदालत पर हमें भरोसा रखना पड़ेगा, अदालत पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा। मनीष कश्यप का कोई अनोखा केस नहीं है। दिल्ली में दिल्ली सरकार के कितने मंत्री, कितने विधायक, बड़े बड़े केस हो गए, खूब मीडिया ट्रायल हो गए, लेकिन लड़े, हमें न्याय मिला। राजस्थान में कितना अनुराधा चौधरी, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठीरा, बड़े बड़े नाम, बड़े न्याय, लेकिन सब मुख्य धारा में भी जुड़ने के लिए है। और झूठ का झूठ होना चाहिए, सत्य का दूध का दूध, पानी का पानी हो। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, लेकिन देश में प्रवासी मजदूरों के साथ बहुत ज़माने से, जब मनीष कश्यप का जन्म भी नहीं हुआ था, तेजस्वी यादव जी का जन्म भी नहीं हुआ था, तब भी पूर्वांचल और प्रवासी लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार, हिंदी भाषी लोगों के साथ गलत व्यवहार कई राज्यों में होता रहा है। महाराष्ट्र के आपने तत्कालीन मुख्यमंत्री के खुद के बयान सुने होंगे, वो कहते हैं यहाँ मराठी रहेंगे, सिर्फ मराठी, और मराठी को ही काम मिलेगा,
कोई प्रवासी नहीं, कोई बिहारी नहीं, कोई पूर्विया नहीं, कोई उधर के मजदूर। ये क्या भाषा हुई? ये हम संघीय ढांचे में रहते हैं। हमारे देश का संविधान कहता है हम गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब एक हैं। हमारा देश एक है। हमारे एकता में अनेकता में एकता। हमारी जाति अलग, क्षेत्र अलग, भाषा अलग, संप्रदाय अलग हो सकता है, हमारा रंग रूप अलग हो सकता है, हमारा खाना पीना, तीज त्योहार अलग हो सकता है, लेकिन हम एक हैं। हमारा देश एक है, भारत माता एक है। इसीलिए पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाओ, आपको भारत माता नहीं मिलेंगी जी सर, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में। और हैं भी नहीं, कहीं लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, रूस माता, कहीं माता है नहीं, भारत माता है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे देश के सैनिक जब सीमा पर लड़ते हैं, यही मनीष कश्यप जैसे के पिता, मनीष कश्यप जैसे के बाप जी सर, जब सीमा पर लड़ते हैं, इस देश के चीन की डोकलाम सीमा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, जब वहां लड़ते हैं तो सीने पर सारी गोलियां मिलती हैं, पीठ पीछे किसी के गोली नहीं मिलती। जब पोस्टमार्टम किया जाता है, सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं। और भारत माता के लिए भी आन मान शान के लिए शहीद होते हैं। और जब उनका शव तिरंगे में लिपटकर गांव में आता है, क्योंकि उनके शब्द तो गांव में आते हैं। किसान और जवान गांव में ही पैदा होते हैं साहब। बिजनेसमैन क्या नहीं शहर में होते हैं, लेकिन बिजनेसमैन क्या, अडानी अंबानी रिलायंस के यहाँ नहीं मिलेगा किसी शहीद की फोटो, लेकिन हमारे हर गांव, हर खेत और खलिहान शहीदों की चिताओं से और शहीदों की मूर्तियों से भरे पड़े हैं। तो वहाँ ये है, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। उनके त्याग, बलिदान, तपस्या से हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, हवा से नहीं लहराता है जो कोई सोचता है हवा से लहराता है। तो ऐसे सैनिक का पुत्र मनीष कश्यप, छोटा पत्रकार बड़ा पत्रकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रकार पत्रकार होता है, जीवंत होता है, ज्वलंत होता है, लोकतंत्र में सेफ्टी वाल्व की तरह होता है। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व जरूरी होता है, वैसे ही पत्रकार सूरज की रोशनी का काम करता है। इसी पे मेरा आपसे एक सवाल था कि आखिर में मनीष कश्यप ऐसा कौन सा न्यूज करते हैं, ऐसा कौन सा काम करते हैं कि उनको हर न्यूज चैनल में, हर बड़े बड़े न्यूज चैनल सिर्फ उनको बोलता है यूट्यूबर। क्या ग्राउंड जीरो पे जाकर न्यूज करना, क्या ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों को दुखों को दिखाना, समस्याओं को दिखाना यूट्यूबर कहलाता है? और बड़े बड़े स्टूडियो में बैठकर भाषणबाजी करना बिना किसी जानकारी, बिना किसी ग्राउंड जीरो पे गए हुए, वो पत्रकार है? कौन से पत्रकार सही? देखिए, पत्रकार होता है, छोटा पत्रकार हो, बड़ा पत्रकार हो। पत्रकारिता हमारे देश के आज़ादी के इतिहास में मजबूत स्तंभ के रूप में रही है। देश ने पत्रकारों को साथ मिलकर इस देश की आज़ादी को पाया है। चाहे गोविंद वल्लभ पंत हों जी सर, चाहे कितने ऐसे पत्रकार, और हमारे देश के भारत रत्न माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री बाद में पहले पत्रकार और कवि थे, वो उस देश में जाने जाते हैं। और उनमें एक भाव था, हमारे देश में पत्रकारिता बहुत जज्बे का काम है, बहुत जोश का काम है, लेकिन आज कुछ पत्रकारिता का स्तर गिर गया है। कुछ लोग उसे ब्लैक मेलिंग का धंधा बना लिया, कुछ लोगों ने ऐसे। अब पहले क्या होता था, शाम को खबर छपती थी और सुबह बिकती थी। अब शाम को खबर पहले बिकती है, फिर सुबह छपती है और बढ़ती है। ये गलत हो गया है। क्या लगता है, मनीष कश्यप पत्रकार है कि यूट्यूबर है सर? नहीं, पत्रकार ही यूट्यूबर होता है, यूट्यूबर ही पत्रकार होता है। यूट्यूबर क्या है? यूट्यूब एक माध्यम है भेजने का। एक कोरोना काल के बाद से एक माध्यम बदला कि हमारी डिबेट, पहले यहाँ आप देखते थे हमारे ऑफिस में ओबी वैन की लाइन लगी रहती थी, डिबेट के लिए गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। ओबी वैन लगी हैं, सबके बड़े बड़े चल रहे हैं, जनरेटर चल रहे हैं, छतरी खुली हुई है पहले। अब नहीं ऐसा, अब इसके माध्यम से चला जाता है इंटरव्यू, अब इसके माध्यम से चला। साधन बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, विज्ञान बदला है, तकनीक बदली है। सर, मनीष कश्यप को बार बार यूट्यूबर क्यों कहा जाता है? ये तो कहने वाला, इसके पीछे कहीं राजनीति तो नहीं कि उनका काम है कहना। बार में इनको राजनेता बना देते हैं। ये तो नेता थे, पहले चुनाव लड़े थे, पहले पत्रकार थोड़े हैं। चुनाव लड़ना गुनाह तो नहीं है, मैंने तो कहा कोर्ट में, चुनाव लड़ना गुनाह नहीं है। लेकिन बिहार सरकार कह रही है पत्रकार नहीं नेता हैं। तमिलनाडु सरकार कह रही है URL नंबर अलग अलग था जो भेजा गया, व्हाट्सएप मैसेज गलत था।
FIR 6 FIR तमिलनाडु में हैं जी। उसके 48 लाख का खाता सीज कर दिया गया मनीष कश्यप का, वो सीज है। हो सकता है वो ब्लैक मनी हो सर। अरे ब्लैक मनी थे तो जांच करो, उसकी जांच करने में क्या गुनाही, जांच करो कहीं वो पाकिस्तान का पैसा तो नहीं। अगर पैसा पाकिस्तान का है से वो भी अगर कहीं बाहर से टैक्स देने के बाद सर आता है पैसा। अच्छा। यूट्यूब का पैसा 2 बार टैक्स लगता है, एक अमेरिका गवर्नमेंट लेती है टैक्स, और फिर भारत में जब वो पैसा आता है तो भारत सरकार टैक्स लेता है सर। अच्छा, तो ये तो खैर उनका अलग होगा, वो जांच का विषय है। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल है, सब चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, संभलती रहती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो होना चाहिए, लेकिन न्याय होना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए होना भी चाहिए और मिलते हुए दिखना भी चाहिए। न्याय की पराकाष्ठा कभी भी, और जस्टिस डिले, विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है, और जल्दबाजी में दिया गया न्याय भी अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। इसलिए विलंब से भी न्याय नहीं मिलना चाहिए, बैलेंस बनाना है। आपने गिरफ्तार किया, आपने PC रिमांड लिया, आपने ट्रांजिट रिमांड लिया, अब आप उसकी बेल दें, अब उसे छोड़ें, उसके सारे केसों को इकट्ठा करें, वो बाहर आए, अपने माता पिता के साथ रहे, अपने परिवार के साथ रहे, अपने लोगों के साथ रहे, अपने काम धंधे को देखे, ये आवश्यक हो जाता है, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 28 तारीख को सुनवाई होगी। आने वाले 28 तारीख को सर क्या खास होने वाला है मनीष कश्यप के जीवन में सर? नहीं, खास नहीं, जीवन में तो क्या, जीवन तो चलता रहता है। एक फूल के मुरझाने से, एक फूल के मुरझाने से उपवन नहीं मरा करता है। पनघट पर एक गगरी के फूट जाने से पनघट नहीं सूखा करता है। अरे पनघट पे कितनी गगरियां फूटी और उपवन में कितने फूल मुरझाए, उपवन फिर लहरा जाता है। जब आता है बसंत पंचमी का टाइम तो खिल जाते हैं फूल, और जब सावन आता है तो पनघट भी भीगा भीगा मौसम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, समय बदलता है, परिवर्तन आता है। इस आने वाले 28 अप्रैल को आपका क्या प्रयास रहेगा सुप्रीम कोर्ट में? उसकी बेल हो, NSA हटे, हमारी डिमांड है NSA हटे जी। मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किसी तरह से भी लगने लायक नहीं है, हटना चाहिए। NSA हटे, बेल हो उसकी, सारे केस क्लब हों, इकट्ठे हों, और उसे मदुरई जेल से पटना बिहार की जेल में लाके बेल हो और रिलीज हो। जब उनकी माँ आपसे मिलती हैं तो क्या बात करती है, कैसा उनका व्यवहार, और क्या मतलब लगता है उनकी हालत? माँ तो माँ होती है, माँ तो जो 9 महीने पेट में रखती है ना, वही जानती है माँ का दर्द। ये बातों से नहीं आ सकता है। माँ तो माँ है, जो अपने बच्चे को पालती है, बड़ा करती है। कि एक दिन जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया होता है, जब उससे बेटा अलग होता है, जेल में होता है, दूर होता है, तमिलनाडु की जेल में होता है, वहाँ की भाषा अलग है, खाना पीना अलग है, कोई मिलने वाला नहीं, कोई जुलने वाला नहीं, कोई जा नहीं पा रहा है वहाँ, सब यहाँ लगे हुए हैं। ये चीज़ दुखद है, माँ के लिए भी दुखद है, ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है, पिता के लिए, भाई के लिए भी दुखद है। इसीलिए उसमें हमारा प्रयास है कि जल्दी न्याय हो। सर, एक इंटरव्यू में उनकी मां ने कहा था कि जब वो बाहर आएंगे तो वो रिपोर्टिंग अब नहीं करने देंगी। देखो, माँ है, माँ से बड़ा कुछ नहीं। माँ से बड़ा न मंदिर है, न मस्जिद है, न गुरुद्वारा है, न गिरजाघर है, कुछ भी नहीं है। माता पिता का आप आशीर्वाद लो, माता पिता का आदेश मानो, उनकी इच्छाओं के अनुकूल चलो, आपको आपके जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं आएगा। तो क्या लगता है मनीष कश्यप पत्रकारिता छोड़ देंगे, जैसे कि उनकी माँ कह रही हैं? नहीं, माँ क्या कह रही हैं उनका अपना व्यू है, पत्रकारिता छोड़ना पकड़ना उनका व्यू है, आपकी अपनी न्यूज़ चैनल को चलाना आपका अपना व्यू है, सबके अपने बीच में किसी का बंधन थोड़ी, सब स्वतंत्र हैं। अब तो सब सेम सेक्स मैरिज तक में जा रहे हैं लोग, सेम सेक्स मैरिज तक में स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अब तो रीति रिवाज, परंपरा, सिद्धांत सब छोड़ने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं लोग। यहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। ज़्यादा तरक्की भी इतनी तरक्की अच्छी नहीं होती है, वो जो देश की, समाज के जनहित के लिए घातक हो। उनके चाचा जी से भी मैं बात किया और अच्छा रिलेशन है उनसे मेरा, तो वो कहते हैं कि मनीष जब आएगा तो कंफर्म है कि वो पत्रकारिता जो है इस बार हम लोग अब नहीं करने देंगे, कोई और बिजनेस या जो इंजीनियरिंग को उसने पढ़ाई किया है वो कंटिन्यू रखेगा, लेकिन पत्रकारिता अब नहीं करेंगे। इसका मतलब ये तो कहीं नहीं है कि बिहार का एक जो शेर है, जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाता था, वो शेर अब नहीं रहेगा।
गरीबों को फिर आवाज कौन उठाएगा? आवाज़ उठाएंगे, वो भी उठाएगा, आप भी उठाएंगे, सब लोग उठाएंगे, वो आवाज़ उठाएगा, मिलेगा। अभी छूटने दीजिए, निकलने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या। मतलब कि अगर वो छूटते हैं, पत्रकारिता में आता है, तो और दोगुनी तेजी से और दोगुनी दहाड़ के साथ जो है गरीबों के लिए लड़ेंगे। नहीं, पत्रकार को भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। बात दहाड़ की नहीं, ना पत्रकार को दहाड़ने की ज़रूरत है, ना पत्रकार को पत्रकारिता के माध्यम से अपने दायरे में अपने, ये उनकी गलती थी। हाँ। ये कहना कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, हम तेजस्वी यादव की सरकार नहीं गिरा देंगे, क्या मतलब था? अरे तेजस्वी यादव कोई लॉलीपॉप है जो चूस लेगा कोई? वो देश की राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार के साथ निकला है, मोदी जी से टक्कर लेने के लिए 24 के लिए निकला है। लालू कम भाग्यशाली पुत्र होते हैं जिनका बाप मुख्यमंत्री रहा, केंद्रीय रेल मंत्री रहा कई बार, जिसकी मां मुख्यमंत्री रही, जिसका भाई बिहार सरकार में मंत्री है, जिसकी बहनें राज्यसभा सदस्य हैं। आप क्या समझते हैं कोई लॉलीपॉप है, कोई चूस लेगा? लेकिन तेजस्वी यादव को भी पद पर पहुंचने के बाद, सत्ता पर पहुंचने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। बिहार के लोग तेजस्वी यादव में भविष्य देखते हैं, 2024 की राजनीति के नायक के रूप में नीतीश कुमार को देखते हैं। उन्हें पीछे मुड़ के ना देख के छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जरूर। ये प्यार में भी लोग कह देते हैं, जो जानते हैं कि हमारा अब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, अब हमारा बिहार बेरोजगार नहीं रहेगा, अब हमारे बिहार में सासाराम और बिहार शरीफ जैसे दंगे नहीं होंगे, अब हमारे बिहार के किसी हिंदी भाषी के साथ कोई गलत नहीं करेगा। सोचते हैं कि अब हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोगों को जम्मू में झेलम, चिनाव, रावी, ताप्ती नदियों में खड़े होकर सूर्य भगवान का त्योहार और पर्व छठ पर्व मनाने का अवसर मिलेगा। जिस दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, रावी, ताप्ती, झेलम, चिनाव नदियों में पूर्वांचल के लोगों को छठ पर्व मनाने की स्वतंत्रता होगी, अवसर मिलेंगे, वो फोटो छपेंगे लद्दाख के, झेलम के, चिनाव के, रावी, ताप्ती में सूर्य को अर्घ देती हमारी महिलाएं, रात भर पानी में खड़ी रहने वाली हमारी महिलाएं उस त्याग, तपस्या, बलिदान के छठ पर्व को जब मनाया जाने लगेगा और वहां बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, मणिपुर के मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, तब सच्चा भारत बनेगा, तब सच्चा भारत। मतलब कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जो तेजस्वी यादव के बारे में बोले वो गलत था, और तेजस्वी यादव जी हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार के लिए उज्जवल भविष्य का उद्गान कर सके। उन्हें इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आखिरकार अंततः मनीष कश्यप बिहार का युवक है, सन ऑफ बिहार है, सन ऑफ हिज फादर है, अपनी माँ बाप का बेटा है, बिहार का नागरिक है। छोटा हो बड़ा पत्रकार, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जी। महात्मा गांधी जब केवल मोहनदास करमचंद थे जी, तो उन्होंने उस समय ये फिल्में नहीं चलती थी, टीवी सिनेमा हॉल नहीं था उनके समय में, तो वाइस्कोप पे फिल्में देखते थे, वाइस्कोप पे पिक्चर देखते, मतलब सीन देखते थे, पर्दे पे ऐसे चेहरा लगा के वाइस्कोप वाला वो डिब्बा रखा रहता था, डिब्बा रखा रहा। तो उस पर एक गाँव में आया दिखाने, पैसे लेता था, 5-5 पैसे, 2-2 पैसे, और उसने देखा, उसने महात्मा गांधी ने उस बायोस्कोप पे फिल्म देखी, राजा हरिश्चंद्र जी। राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो देखी महात्मा गांधी ने, बचपन में उनकी देखी हुई फिल्म का प्रभाव महात्मा गांधी पर इतना बड़ा पड़ा कि वो देश के नॉन वायलेंस के हीरो दुनिया में बन गए। सत्यवादी, सत्य के रूप में महात्मा गांधी को पूरी दुनिया ने जाना। राजा हरिश्चंद्र की कहानी का उनके जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। तो बात छोटा पत्रकार बड़े पत्रकार की नहीं, कोई एक छोटी सी कहानी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकती है। जिस बदलाव की शुरुआत महात्मा गांधी ने सन 1917 में चंपारण से शुरू किया था, उसी चंपारण के तो मनीष कश्यप और वो भी बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसमें रोड़ा क्यों डाला जा रहा है? रोड़ा तो पड़ते हैं, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उल्टी धाराओं में नाव निकाल ले जाना वही तपस्या है, वही सच्ची बात है, लोगों के जीवन बदल देना। आपको और एक कहानी सुनाता हूँ। अंगुलीमाल डाकू बहुत बड़ा क्रिमिनल था, लोगों को मिलता, काटता था, उंगली लटका लेता था अपने गले में। उसको एक दिन जंगल में महात्मा बुद्ध मिल गए
अंगुलीमाल डाकू ने अपनी आदत के स्वभाव के स्वरूप कहा महात्मा बुद्ध से, ठहर जा। ठहर जा का मतलब था मैं इसको काटूंगा, महात्मा बुद्ध को मारूंगा और एक उसकी उंगली काटकर अपने गले में लटका लूंगा। महात्मा बुद्ध भी बहुत पहुंचे हुए संत थे, योग्य थे, विद्वान थे, अलमाइटी पावर थे जी। उन्होंने क्या कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। और उस एक शब्द का, मैं एक बात बता रहा हूं, एक शब्द से व्यक्ति के जीवन में कैसा बदलाव आता है। उस एक शब्द से अंगुलीमाल डाकू महात्मा बुद्ध का फॉलोअर बन गया, उनका सेवक बन गया, उनका दास बन गया, उनका अनुयायी बन गया, उनके पीछे पीछे घूमने लगा और उसने सारी आपराधिक प्रवृत्ति को छोड़ दिया। अपने जीवन में बदलाव आया, मुख्य धारा में आ गया। उसी बदलाव को तो देखते हुए और मनीष कश्यप के कार्यों को तो देखते हुए सर, आज बिहार के ज़्यादातर जनता और युवा कहते हैं कि आने वाले समय में हम मनीष कश्यप को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं, देखिए ये युवाओं की बात है, कौन क्या बनेगा ये सत्य है। मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ा था जी। किसी पार्टी का उसमें जो आरोप लगाया जाता है वो नेता है, वो बिल्कुल राजनेता नहीं है, बिल्कुल सामाजिक व्यक्ति है। हाँ, भाग्य अजमाते हैं, चुनाव लड़ना अपराध नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी वो भी पत्रकार थे, हमारी बहन विधानसभा अध्यक्ष राखी बिरलान भी पत्रकार थी। ऐसी नहीं, बहुत लोग पत्रकारिता से जुड़ के निकलते हैं। आगे पत्रकार होना कोई गुनाह नहीं है, पत्रकार होना एक अच्छा सूचक है, एक अच्छा संदेश है जिसके माध्यम से देश और दुनिया तक जब बात पहुंचती है, चाहे वो एक मैगजीन का पत्रकार हो, चाहे वीकली अखबार का हो, चाहे क्वार्टरली का हो, चाहे डेली अखबार हो, चाहे शांत दैनिक हो, चाहे कोई हो, लेकिन पत्रकार, यूट्यूब पत्रकार, छोटा चैनल, बड़ा चैनल, छोटी पत्रिका, बड़ी पत्रिका, बड़ा अखबार, छोटा अखबार, कुछ भी हो लेकिन होना चाहिए। मतलब मनीष कश्यप अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर वो बाहर आते हैं तो आने के बाद अगर वो चाहे तो राजनीति में कदम रख के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं और समाज के लिए काम कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, हाँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। उनकी अपनी इच्छा है, अपनी भावना है, अपना मनोभाव है। आदमी को वही काम करना चाहिए जिस बात को करने के लिए उसकी आत्मा कहे और परिवार वाले कहें और माता पिता कहें। अंतिम सवाल आपसे रहेगा, कब तक मनीष कश्यप जी बाहर आ रहे हैं, हमारे जनता को बताइए। नहीं, बिल्कुल हमारा बहुत जल्दी प्रयास है, लेकिन थोड़ी लीगल टीम भी हमारी इधर उधर हो जाती है, लीगल टीम में भी बिखराव हो जाता है, मैनी मैन मैनी माइंड्स हो जाते हैं। किसी का अपना विचार होता है, कोई अपनी मति चलाता है, कोई अपनी बुद्धि चलाता है, कोई अपना विवेक का प्रयोग करता है, तो कई लोग अपना अपना अलग अलग दिमाग लगा लेते हैं। थोड़ी सी हमारी लीगल, क्योंकि जो चीज़ पहले होनी चाहिए थी, जो NSA के डॉक्यूमेंट बाद में लगे वो पहले लगते, हमारी इच्छा थी पहले लगते, वो चीज़ें होती, अमेंड होती, पहले पिटीशन होती तो टाइम खराब नहीं होता, कोर्ट का भी टाइम खराब नहीं होता, हमारी वीकनेस भी नहीं बनती, कमजोरी भी नहीं रहती, मदुरई में भी नहीं रहता, उसे क्लब हो जाते इकट्ठे। तो कई चीज़ें हमारे अंदर थोड़ी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। लोग, कई लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि अब इसमें से इस केस के द्वारा कुछ सीखें, नॉलेज लें, ये बात भी है। लेकिन खैर जो भी है जैसा है, लेकिन प्रयास होगा जल्द से जल्दी निकालें। बिहार कब तक आप लाने वाले हैं उनको? नहीं, वो तो निकल के तो बिहार में ही आएगा, घर है बिहार उसका, रहा है वहाँ, जिएगा। मनीष कश्यप बिहार में पैदा हुआ, बिहार में पढ़ा, बिहार में बड़ा, बिहार में ही मरेगा। बिहार के साथ जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम, पूर्वांचल का नाम, प्रवासी का नाम, हिंदी भाषी का नाम उसके साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे टाइम दिया और खासकर मनीष कश्यप के बारे में आपने इतनी जानकारी जो है दर्शकों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शक अभी देख सकते हैं हमारे साथ AP सिंह जी थे, जिन्होंने आपको सारी जानकारियां जो है टू द पॉइंट आपको बताया है। अब आप समझ गए होंगे कि मामला क्या है और अंत क्या होने वाला है। अंत होगा सुखद होगा, क्योंकि सत्य की जीत होती है। इसीलिए तो हमारा संविधान में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और हमें अपने पूरे सरकार पे, बिहार सरकार पे भरोसा है, साथ ही साथ बिहार के पुलिस प्रशासन पे भी भरोसा है, भारत सरकार पे भी विश्वास है, और साथ ही साथ हमारा जो संविधान है उस पर भरोसा है कि मनीष कश्यप को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे संविधान न्याय की बात करती है। बाकी हमारे भारत माता हमारे साथ है, मनीष कश्यप के साथ है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मनीष कश्यप के फैंस कौन कौन लोग हैं, और यह जान के आपको कितना खुशी मिली कि मनीष कश्यप जल्द रिहा होंगे। कुछ टाइम लगेगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।